तो हमारे यहाँ में इसमें गांव में मुसलमान बहुत अधिक है और हिंदू भी उससे माइनॉरिटी में हैं। तो हम बहुत सालों से, जब से हम जन्म हुआ है हमारा, तो उससे पहले से ही हमारा भाईचारा बहुत अच्छा रहा है इसमें गांव में। आपका नाम क्या हुआ? मेरे नाम वीरेंद्र है जी। अच्छा, आपने एक बात कही कि इस गांव में, आपके गांव में आप जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हैं। जी जी जी। और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये मेवात जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया है, इसको चारों तरफ से घेर लो और ये जिहादी बच करके ना जाने पाए, ये फलां फलां, इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो क्या आपको वाकई कभी महसूस हुआ कि आप मिनी पाकिस्तान में इस तरह से रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं आप? आप तो 2-3 दिन से अब ये चीज़ें जो है तकरीबन साफ भी हो गई है। जी जी जी। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि गलती पहले किसकी तरफ से हुई या क्या वजह रही? मैं अभी कुछ देर पहले उधर जो है वो बात कर रहा था मस्जिद की तरफ, कुछ मुस्लिमों के उधर, तो वो कह रहे थे कि 2 वीडियो वायरल हुई, एक बिट्टू बजरंगी की और एक जो है वीडियो वायरल हुई है मोनू मानेसर की। जी। वो बिट्टू बजरंगी ने तो कुछ गलत शब्द भी कहे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला तैयार रखना। तो ये बात कहाँ तक सही लगती है? गांव के लोग क्या बोल रहे हैं अब इसको लेकर के? ये जो हुआ है ये किसकी गलती से हुआ? उन्हीं के पास बाइक वाइक भी तोड़ ताड़ दी, वहीं पड़ी है अभी तक भी। आपकी बाइक भी तोड़ दी है? और वहीं पड़ी है अभी। किसने तोड़ दिया? वो बस बजरंग दल वाले कुछ बढ़िया थे, उनमें बाजार के बस ऐसे ही पता ना कौन कौन आदमी है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमें ये कहता कि मेरी बाइक है ये, तो फिर मुँह कहाँ छोड़ते। आप ये कह रहे हैं कि 1992 में जब दंगा हुआ तब भी आपके गांव में दंगा नहीं हुआ। तो अब क्या लग रहा है आपको कि ये जो छोटे भैया टाइप के नेता घूम रहे हैं या कोई अपनी पॉलिटिक्स के लिए घूम रहा है, और अब जैसे माहौल ख़राब हुआ है तो अक्सर हम ये देखते हैं कि कहीं पर माहौल ख़राब हो जाए तो फिर वहाँ पर जो है चीज़ें फिर धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है। तो आपको लग रहा है कि आपके गांव में या आसपास में दोबारा से वैसा ही जो है वो सब कुछ वापस होगा या फिर चीज़ें बिगड़ सकती है? 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई और उस हिंसा में किसका क्या रोल रहा, किसने उस हिंसा के लिए लोगों को भड़काया, यही सब कुछ टटोलने के लिए मैं नूह में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ हूँ। अभी कुछ देर पहले हमने मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की और अब जो है मैं दूसरी जगह पर एक आया हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो हिंदुओं के मकान हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे कि 31 तारीख को जो कुछ हुआ उसको ये कैसे देखते हैं। तो क्या हुआ, किस तरह से हुआ और आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या मानते हैं? सर, जैसा कि 31 तारीख को बजरंग दल वालों की क्या नाम है शोभा यात्रा निकलनी थी यहाँ से, तो वो बड़े प्रेम से ही निकलनी थी। तो इसमें किसी को वैसे तो कोई पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हादसा होगा। तो जैसा हमारा गांव मालव है जी, तो हमारे यहाँ में इसमें गांव में मुसलमान बहुत अधिक है और हिंदू भी उससे माइनॉरिटी में हैं। तो हम बहुत सालों से, जब से हम जन्म हुआ है हमारा, तो उससे पहले से ही हमारा भाईचारा बहुत अच्छा रहा है इसमें गांव में और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 31 तारीख का हादसा हुआ अचानक से, तो इसमें एक सस्पेंस वाली बात थी कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। तो किसी के अंदर ये बात नहीं थी कि भाई ऐसा होना चाहिए या हमारा जो भाईचारा वो बिगड़े या ख़राब हो। तो काफ़ी लोग इससे आहत हुए हैं। कोई नहीं चाहता यहाँ ऐसा माहौल, आपस में भाईचारा का जो माहौल था वो बिगड़ जाए। लेकिन फिर भी ये हादसा हुआ तो इससे बहुत लोग आहत हुए हैं, बहुत परेशान हैं लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरे नाम वीरेंद्र है जी। क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। टीचर हैं आप? जी। गवर्नमेंट टीचर हैं? जी जी। तो आप क्या लग रहा है पूरे, आप तो 2-3 दिन से अब ये चीज़ें जो है तकरीबन साफ भी हो गई है। जी जी जी। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि गलती पहले किसकी तरफ से हुई या क्या वजह रही? सर, ये ज़्यादातर गलतियाँ तो इसमें कुछ अभी तो ये जांच का विषय चल रहा है। लेकिन इसमें गलती अब किसकी बताएं, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इस यात्रा को सक्सेस ना होने दिया जाए या कोई बात इसमें अड़ंगा डाला जाए। तो ये अपनी तरफ से तो हमारा यहाँ जो गांव का माहौल था वो बिल्कुल एकदम सही था। इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आपके गांव में हिंदू माइनॉरिटी में है? जी जी।
और मुस्लिम जो है वो उनकी मेजोरिटी है। मेजोरिटी में जी। तो ये पहले कभी ऐसा रहा कि हिंदू मुस्लिम या मुसलमानों पर हिंदू हावी या हावी मुसलमानों पर जो है वो हिंदू मुस्लिम में कोई एक दूसरे पर हावी रहा, या बरोबर का भाईचारे का माहौल था? सर यहाँ पे हमारा भाईचारा पहले से, मैंने एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारा भाईचारा बहुत सालों से, हमारे जो फादर हैं उनसे पहले से ही हमारा गांव का जो माहौल रहा है ये भाईचारे का इतना प्रगाढ़ रहा है, क्योंकि इसकी मिसाल रही है। हमारे आसपास शायद कहीं हिंसा हुई होगी, लेकिन पहले भी ऐसा एक बार 92 का कांड भी हुआ था जो बाबरी मस्जिद का था, उसमें हमारे एक मालव गांव जो कि एक मिसाल बना था। तो हमारे यहाँ दादाजी लगते थे हमारे नाते में, वो चौधरी मौज खान जी, अब उनके पौत्र हैं, तो वो फिलहाल के मौजूदा सरपंच हैं। तो उन्होंने भी अपने उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने दिया, और न ऐसी कोई बात हुई थी, न यहाँ से किसी को जाने की ज़रूरत पड़ी, और न किसी को कोई घबराहट इस तरह की कोई बात। तो ये केवल गांव-गांव में आप भाईचारा देखते हैं, शहर में जाते हैं जब आपको लगता है कि नहीं हमें दबाया जा रहा है या दबदबा है, या वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है? नहीं सर, शहर में भी सही, बिल्कुल सही माहौल था, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी। सब भाईचारे से रह रहे थे और सब काम धंधा एक नॉर्मल वे में चल रहा था जी। तो इतना भाईचारा था, सारी चीज़ ठीक थी, फिर ये सारी चीज़ें कैसे हो गई? ये लोगों के घर जल गए, लोगों की दुकानें जल गई, हुआ तो गलत ही, गलत तो हुआ ना? एक मिनट, हाँ गलत तो हुआ जी। क्या नाम है आपका? गजेंद्र। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया और हिंदू मुसलमानों का और बहुत ही बढ़िया भाईचारा है, कोई ऐसी बात ना है। शादी में भी आवा जावा, लेन देन भी बहुत ही अच्छा प्यार प्रेम है। और मास्टर जी ने जो बात कही है वो एकदम बढ़िया बात कही है, सच्ची। नहीं तो गांव में लोग अब क्या सोच रहे हैं, ये जो हुआ इसके पीछे कौन लोग हैं, या कि क्या वजह रही इसके पीछे? इसकी तो अभी कोई पता ना है जी, हमें तो। अच्छा, हाँ आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेंद्र है जी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। क्या जॉब करते हैं? मैं बिजली बोर्ड में कर्मचारी हूँ सर। तो आप क्या देख रहे हैं ये जो पूरा आपके आसपास में हो रहा है? ये सर गलत हुआ है जो हुआ है, जैसे जो हुआ है, जिसने भी ये भाई किया है ये गलत हुआ है, क्योंकि ये अपने जो हमारा यहाँ का माहौल है वो हमेशा से, जैसे भाई ने बताया, भाई प्यार प्रेम का रहा है। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि ऐसे हो सकता है इधर, तो हमेशा से यहाँ प्यार प्रेम ही रहा है। हम जब से इतने बड़े हो गए हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। मैं अभी कुछ देर पहले उधर जो है वो बात कर रहा था मस्जिद की तरफ, कुछ मुस्लिमों के उधर, तो वो कह रहे थे कि 2 वीडियो वायरल हुई, एक बिट्टू बजरंगी की और एक जो है वीडियो वायरल हुई है मोनू मानेसर की। जी। वो बिट्टू बजरंगी ने तो कुछ गलत शब्द भी कहे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला तैयार रखना। तो ये बात कहाँ तक सही लगती है? सर वीडियो हमने देखी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है। उन्होंने अगर बोला है तो, अगर ऐसा बोला है वो गलत बोला है। कोई किसी को ये कहे कि भाई हम आपके गांव में आ रहे हैं, तो तुम्हारा जीजा आ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं लगता, थोड़ा गलत है। अगर भाईचारा खराब करने वाली बात है, अगर कोई कर रहा है जो असामाजिक तत्व हैं, कोई भी है चाहे वो गलत कर रहा है, अगर हमारा भाईचारा खराब होता है तो उससे फिर इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन की बनती है सर। प्रशासन का फेलियर रहा। देखो सर, अगर इसमें हमें तो इतना, हम तो यहीं हैं, अपने गांव में ही थे उस टाइम भी, और हमें इस चीज़ का नहीं पता कि भाई ये दंगा हुआ कैसे है, कैसे हुआ है। तो हम तो आपस में, नेट भी बंद हो गए हैं उस टाइम, हम देख भी नहीं पाए भी कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, ये आप लोग तो नौजवान हो, आप बताइए ज़रा, आप ये जो 2-3 दिन से जो सब कुछ हुआ इसको अब कैसे देख रहे हैं? आप लोगों में क्या चर्चा चल रही, नौजवान क्या बोल रहे हैं? पहले तो मैं कड़े शब्दों में इस हिंसा का निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काफ़ी सालों से यहाँ भाईचारा बना हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा अबरार अहमद है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, राकेश टिकैत ग्रुप से। तो ये नौजवान क्या बोल रहे हैं इसमें, ये जो हुआ सब कुछ? ये सिर्फ हुआ जो है, ये बिजरू बंटन के जो बजरंग दल का नेता है, उसने आके वीडियो डाली है। उसने कहा कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, हमारा स्वागत करना। मेरे पास वीडियो है मौजूद फिलहाल फ़ोन में। तो फिर अभी लोग, है आपके पास? हाँ, आपका मेरे पास है, लेकिन नेट नहीं चल रहा है, उसे मैं पूरी दिखा दूँगा। वीडियो देखी है तो वे वहाँ उन्होंने 2-4 आदमियों ने जैसे प्रोटेस्ट किया है, नौजवान साथियों ने, फिर उनके साथ एक चैन सी बनती चली गई।
तो ये मामला हुआ है इस हिंसा, और ये सबसे कमी पुलिस प्रशासन की थी। जबकि एसपी साहब 11 के बजे, तकरीबन 11 बजे मैंने खुद ने देखा आंखों से, और जबकि ठीक है, एक मिनट रुको। आपका क्या नाम है आपका? हारून। हैं? हारून। अरुण, हाँ जी, क्या करते हो? हलवाई का काम करता हूँ। हलवाई का काम? इसी गांव के हैं? हाँ जी। ये जो 2-4 रोज से आप देख रहे हैं, पुलिस लगी हुई है, नेट नहीं चल रहा, फोन बंद है, ऐसा पहले देखा आपने अपने गांव में? नहीं, कभी ना देखा हमने, ऐसा ना देखा कभी। ऐसी कोई परेशानी ना देखी जी हमने। गांव के लोग क्या बोल रहे हैं अब इसको लेकर के? ये जो हुआ है ये किसकी गलती से हुआ? अब हमें तो जितना पता हो इस चीज़ की, तो हम तो बाहर थे उस टाइम, गाँव में ही नहीं थे। मैं सोना था वह टाइम। बाकी बस सोना में जब चढ़ी हुई, हमें अपनी जान बचानी भारी पड़ी, बड़ी मुश्किल से भाग के आए रात को वहाँ से। सोना से रातों रात निकले? रात सुबह निकले, फिर रात को दुब कर आए तो वहीं पे। अच्छा, हाँ, एक दुकान में बंद हो गए तो सुबह आए थे फिर वहाँ से। तो परिवार वाले फोन करके पूछते रहे होंगे? हाँ, पूछते रहे। फिर उनके पास दुब का रहा जिनके पास मैं काम करता था, उन्हीं के पास बाइक वाइक भी तोड़ ताड़ दी, वहीं पड़ी अभी तक भी। आपकी बाइक भी तोड़ दी है? वहीं पड़ी अभी। किसने तोड़ दिया? वो बस बजरंग दल वाले कुछ बढ़िया थे, उनमें बाजार के बस ऐसे ही पता ना कौन कौन आदमी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमें ये कहता कि मेरी बाइक है ये, तो फिर मुँह कहाँ छोड़ते। आपको भी तोड़ देते? ऐसे ही दुबक के है, हम दुकान में बंद रहे पूरी रात भर, सुबह आए फिर वहाँ से। निकले के बताए नहीं हमने, हमारी मोटरसाइकिल है, आगे आगे हम सुबह आए थे फिर वहाँ से। मतलब आपकी मोटरसाइकिल आपकी आंखों के सामने वो लोग तोड़ते रहे, और जो उनको आप बजरंग दल वाले बता रहे हैं, और कोई भी अच्छा, वो हम तो ये नहीं कहते वो क्या है। आपने फिर उनका जो है विरोध भी नहीं किया, आपने अपनी जान बचानी बेहतर समझा? अगर मैं ये कहता कि मेरी है तो फिर मुझे मारते। वो 9 नंबर बाइक थी ना, हाँ। वो फिर मुझे मारते। मैंने बोला नहीं मेरी है। क्या नंबर बाइक थी? 9 नंबर थी। अच्छा, नुहू की जो बाइक थी? हाँ, तो नुहू की बाइक थी इसीलिए तोड़ दी? इसीलिए 9 नंबर देख के तोड़ी, वो नहीं तोड़ते नहीं। सोना के अंदर जो ये बाइक तोड़ हाँ दी। जी। कितनी दूर हो जाता है सोना यहाँ से? तकरीबन यहाँ से तो 28-30 किलोमीटर है 28-30 किलोमीटर। जी। तो ये रात को कितने बजे का वक्त रहा होगा जब आपकी मोटरसाइकिल तोड़ रहे थे वो? ये स्टार्टिंग हो गई जी वहाँ 4-4:30 बजे स्टार्टिंग हो गई झगड़ा की। कौन सी तारीख को? 31 तारीख को। हैं? 31 तारीख को। 31 तारीख को रात को या दिन में? दिन को। दिन में? दिन में। अच्छा, दिन में जो है वो आपकी बाइक जो है वो तोड़ रहे, फिर आप वहीं पर दुब के? बहुत काफ़ी गाड़ी चलाई है, डिजार वगैरह, टेम्पो वगैरह तोड़ दिए, कई गाड़ी चलाई। मेरा हमारा आँखों का आगे, फिर हम दुब के रहे, सीटर डाउन कर दिया, दुब के ही रहे वहीं पर। तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदी थी या सेकंड हैंड थी? नई मोटरसाइकिल थी। कितने टाइम पहले खरीदी थी? लगभग 2-2.5 साल हो गए जी, 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। कौन सी मोटरसाइकिल थी? हीरो होंडा। हीरो होंडा। कैश पे थी या किस्तों पर? ना, क्लियर हो गया अब तो जी, किस्तों पे थी, क्लियर हो गई वैसे। अच्छा, तो ये पहले कभी ऐसा नहीं देखा? पहला नहीं देखा, हमें ना देखा जी, बस जो हुआ गलत हुआ, बस क्या करेगा। पहले कभी ना देखा ऐसा। और ये जो है आपको सच में नहीं पता कि गलती किसकी, या फिर कोई डर है जिसकी वजह से नहीं बोलना चाह रहे? हमें नहीं पता अब यह चीज़ कि हम कैसे बताएं गलती किसकी। हम तो वहाँ काम करते थे, एकदम हंगामा हुआ, जैसे कोई गाड़ी खड़ी मिली है वो मिली है, इतने तोड़ फोड़ चालू कर दी। हम अपने दुब गए जान बचाने के लिए। अच्छा, ये आपका नाम क्या बताया था आपने? एक मिनट, आपका नाम? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे राजनीतिक सवाल तो नहीं पूछूंगा, खैर छोड़िए, आप गवर्नमेंट टीचर हैं। लेकिन एक सवाल मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि ये जो घटना हुई है, आप ये कह रहे हैं कि 1992 में जब दंगा हुआ तब भी आपके गांव में दंगा नहीं हुआ, तो अब क्या लग रहा है आपको कि ये जो छोटे भैया टाइप के नेता घूम रहे हैं, या कोई अपनी पॉलिटिक्स के लिए घूम रहा है, और अब जैसे माहौल ख़राब हुआ है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि कहीं पर माहौल ख़राब हो जाए तो फिर वहाँ पर जो है चीज़ें फिर धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है। तो आपको लग रहा है कि आपके गांव में या आसपास में दोबारा से वैसा ही जो है वो सब कुछ वापस होगा, या फिर चीज़ें बिगड़ सकती है? देखो, सभी का प्रयास है कि अब जो पहले जैसा माहौल था वैसे ही सामान्य रहेगा, और आगे से जो भी ये हिंसा हुई है तो सभी इसकी लगभग सभी निंदा कर रहे हैं। जो असामाजिक तत्वों ने ये किया है वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा आपसी भाईचारे में जो बीच में दिक्कत खाई पैदा हुई है, तो ये लोग आगे से ऐसा ना हो, इन पे पाबंदियां लगें। और ये लोग सभी चाह रहे हैं कि जो इस तरह के इस टाइप के लोग हैं, वो हमारे जो भाईचारा, हमारे जो समाज है जो एकजुट से रहता है, वो इस कुछ लोगों की वजह से माहौल ख़राब ना हो। अच्छा, आपने एक बात कही कि इस गांव में, आपके गांव में आप जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हैं। जी जी जी। और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये मेवात जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया है, इसको चारों तरफ से घेर लो
और ये जिहादी बच करके ना जाने पाए, ये फलां फलां इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो क्या आपको वाकई कभी महसूस हुआ कि आप मिनी पाकिस्तान में इस तरह से रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं आप? हाँ, वैसा कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, वो ठीक रहते हैं, हम मिलकर रहते हैं सभी। हमारा एक दूसरे का आना जाना होता है शादियों में भी, और सभी प्यार प्रेम से रहते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ तो हिंदू माइनॉरिटी में है तो बोलने नहीं देते हैं। देखो सर, हर जगह होते हैं जी ये। यहाँ पे भी असामाजिक तत्व लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा बिल्कुल सारे ही ख़राब लोग हैं, तो इसमें अच्छे लोग बहुत हैं जो ये चाहते हैं कि अमन शांति चाहते हैं सारे लोग। और ये बात आप एक टीचर होने के नाते किताबी बातें बता रहे हैं या वाकई व्यवहारिक जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं आप? नहीं सर, व्यवहारिक में ही है, हम रहते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि किसी को ये महसूस हो कि वो इंडिया में है और उसके बाद में उसको ये महसूस हो कि वो मिनी पाकिस्तान में है। लेकिन खैर, कोशिशें अब भी जो है उस आग पर मिट्टी डालने की नहीं, पानी डालने की नहीं, बल्कि उसमें पेट्रोल डालने की हो रही है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाना चाहिए, जिहादी बच करके नहीं जाने चाहिए। लेकिन उस बीच में, उन्हीं के बीच में रहने वाले लोग, जिनके बारे में मिनी पाकिस्तान बताया जा रहा है, उन्हीं के बीच में रहने वाले लोग, और जो हिंदू हैं और अपने आप को बताते हैं कि वो इस गांव में माइनॉरिटी में है, लेकिन उसके बाद भी बता रहे हैं कि हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ, 1992 का दंगा हुआ तब भी नहीं हुआ। तो बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि ये जो भाईचारा है या ये जो प्यार प्रेम है वो यूं ही बरकरार रहे, और इस घटना के जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सबसे बड़ा सवाल अभी तक का यही है। धन्यवाद।